ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 हिंदी ए, बुलंद नारे आज़ादी के। आज हम उन नारों के विषय में पढ़ेंगे और जो नारे जिन महापुरुषों ने दिए हैं उनके विषय में यहाँ पर पढ़ेंगे। जब हमारा देश गुलाम था तो उसको आज़ाद कराने के लिए महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो आज उन्हीं महापुरुषों के विषय में और साथ में उन्होंने जो नारे दिए हैं और उनके द्वारा दिए गए नारों ने लोगों के दिलों में क्रांति की भावना पैदा कर दी। तो आज उन प्रसिद्ध नारों के विषय में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो का नारा दिया। वंदे मातरम का नारा बंकिम चटर्जी के द्वारा दिया गया और उसी प्रकार जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। फिर साइमन जब भारत आया तो उसके लिए एक नारा दिया गया, साइमन कमीशन गो बैक। तो यह नारा बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। इंकलाब जिंदाबाद ने तो लोगों में क्रांति ही पैदा कर दी। यह नारा लोगों को बहुत अधिक पसंद आया। तो आज हम बहुत से जैसे भगत सिंह हैं, लाला लाजपत राय, जिन्होंने पुलिस की लाठियों से इतनी मार पड़ी थी कि उन्होंने दम तोड़ दिया था, आज़ादी के लिए संघर्ष किया और आज़ादी के लिए मर मिटे। तो ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी हैं। तो हम ऐसे महापुरुषों के विषय में आज पढ़ेंगे, उनके द्वारा दिए गए नारों के विषय में जानेंगे। तो आइए देखिए। प्यारे बच्चों, बुलंद नारे आज़ादी के चैप्टर 8 को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हम कर चुके थे। आगे देखिए। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए महात्मा गांधी ने 2 नारे दिए। यानी जब 1942 में क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और उसकी शुरुआत करते हुए महात्मा गांधी ने 2 नारे दिए। पहला नारा अंग्रेजों के लिए था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। महात्मा गांधी ने पहला नारा कौन सा दिया? अंग्रेजों भारत छोड़ो। दूसरा नारा स्वयं भारतवासियों के लिए था, करो या मरो। यानी या तो वे अपने देश के लिए कुछ कर्म करें और नहीं तो इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दें। अर्थात भारतवासियों को चाहिए कि वे अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल दें। यानी या तो कुछ करें, अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकाल दें, और यदि वे ऐसा नहीं कर सके तो उन्हें अपने आप को देश अपना बलिदान कर देना चाहिए। यानी देश के लिए अपना बलिदान कर देना चाहिए। इतिहास गवाह है कि इन 2 नारों ने देश की जनता में नया उत्साह फूंक दिया था। कौन से 2 नारे? जो महात्मा गांधी ने दिए थे। पहला अंग्रेजों भारत छोड़ो और दूसरा करो या मरो का नारा। इन्होंने जो आम जनता थी उसके अंदर एक नया उत्साह फूंक दिया था, यानी एक नए उत्साह को जन्म दे दिया था। आगे देखिए। लगभग इन्हीं दिनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई की घोषणा करते हुए 2 नारे दिए। पहला था जय हिंद। अब किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र ने आज़ादी की लड़ाई की घोषणा करते हुए पहला नारा क्या था उनका? जय हिंद। अर्थात हमारा हिंदुस्तान सदैव विजय प्राप्त करे, लंबे अरसे तक सदैव विजय प्राप्त करे और लंबे अरसे तक लोग इस जय हिंद शब्द से आपस में अभिवादन भी करें। यानी एक दूसरे के प्रति अभिवादन भी करें जब यह नारा बोला जाए, जय हिंद। यानी निवेदन भी अभिवादन भी किया जाए। दूसरा नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दूसरा नारा क्या था? सुभाष चंद्र बोस ने पहला नारा दिया था जय हिंद का और दूसरा नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका स्पष्ट अभिप्राय
अभिप्राय मीन्स मतलब यही था कि आजादी देश के नागरिकों से बलिदान चाहती है और बिना बलिदान के कोई भी संघर्ष सफल नहीं होता। ये जो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका क्या मतलब था कि आजादी जो है वह देश के नागरिकों से बलिदान चाहती है, यानी बिना बलिदान के हमें आजादी नहीं मिलेगी और बिना बलिदान के कोई भी संघर्ष सफल नहीं होता। आगे देखिए, संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन में जिस नारे ने सर्वाधिक प्रभाव डाला, सर्वाधिक होता सबसे अधिक प्रभाव डाला, जिसके लिए काफी बड़ी संख्या में लोग मर मिटे, वह था वंदे मातरम का नारा। वंदे मातरम को अभिवादन के रूप में भी काम लाया जाता था और नारे के रूप में भी। वंदे मातरम मूलतः उस राष्ट्रगीत का शीर्षक है जो श्री बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। यानी वंदे मातरम उस राष्ट्रगीत का एक शीर्षक है, राष्ट्रगीत है, एक शीर्षक है जो श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहाँ से लिया है, अपने ही उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। अंग्रेजी सरकार ने इस नारे को जितना अधिक प्रतिबंधित का मतलब होता रोकने का प्रयत्न किया, वह उतना ही अधिक लोकप्रिय होता गया। राष्ट्रीय विचारधारा के व्यक्ति जब भी कहीं एकत्रित होते, यानी इसको बहुत प्रतिबंधित यानी रोकने की कोशिश की गई, लेकिन यह नहीं रुका और जब भी लोग इकट्ठे होते तो देखिए आगे वो क्या करते इकट्ठे होकर, तो यह नारा जो है वंदे मातरम का बंकिम चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। आगे देखें कि जब भी कहीं लोग एकत्रित होते वे समवेत क्या होता, एक साथ सामूहिक रूप से यानी इकट्ठे होकर, समवेत क्या होता, एक साथ सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर। आगे देखिए, इकट्ठे यानी समवेत स्वर में, इकट्ठे स्वर में वंदे मातरम का उद्घोष अवश्य करते, उद्घोष होता है उसकी घोषणा करते। वंदे मातरम कहते हुए अनेक राष्ट्रभक्त प्रसन्नता के साथ फांसी के फंदे पर झूल गए। यानी वंदे मातरम कहते हुए, उसका उद्घोष लगाते हुए, उसका नारा लगाते हुए अनेक राष्ट्रभक्त प्रसन्नता के साथ फांसी के फंदे पर झूल गए और अन्य अनेक राष्ट्रभक्त इसका उद्घोष करते हुए आतताई की गोलियों के शिकार हो गए। आतताई होता अत्याचारी लोगों के, गोलियों के शिकार भी हो गए थे। यानी वंदे मातरम जो नारा है उसमें काफी संख्या में लोग मर मिटे थे और इसका सबसे अधिक प्रभाव वंदे मातरम नारे का पड़ा था। आज हमने महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए दो नारे, सबसे पहले अंग्रेजों भारत छोड़ो, दूसरा था करो या मरो के विषय में पढ़ा। महात्मा गांधी इन नारों के माध्यम से बताना चाहते थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ दो, हमें आज़ादी चाहिए, और करो या मरो के द्वारा सामान्य जनता को कहना चाहते थे कि या तो अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दो यानी कुछ कार्य करो, या फिर अपने आप को देश के लिए न्योछावर कर दो। फिर सुभाष चंद्र बोस ने दो नारे दिए। सबसे पहले उन्होंने जय हिंद का नारा दिया, जिसे अभिवादन के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। जैसे हम जब भी अपने राष्ट्रीय झंडे का अभिवादन करते हैं तो सैल्यूट करते हैं जय हिंद, तो उसको अभिवादन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी जो हमारी भारत माता है वो आपसे बलिदान चाहती हैं। फिर वंदे मातरम अभिवादन के रूप में काम में लाया गया। इसको भी सैल्यूट जब करते हम वंदे मातरम बोलते हैं तो इसको भी अभिवादन के रूप में लाया गया था। यह है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। तो आज हमने महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और बंकिम चटर्जी के द्वारा दिए गए नारों को यहाँ पर पढ़ा। आप ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप इस चैप्टर को 2 टाइम रीड करें। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, हमने इस चैप्टर में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बंकिम चटर्जी इनके विषय में पढ़ा, साथ में इनके द्वारा दिए गए नारों के विषय में जानकारी मिली।
हमें पता चला कि इनके द्वारा जो नारे दिए गए थे, सामान्य जनता में उन नारों ने किस प्रकार से क्रांति को फैला दिया था और लोगों में क्रांति की भावना इस तरह उठ गई थी कि हमें, यदि उनके अंदर क्रांति की भावना नहीं उठती तो आज हम संतर्त नहीं होते। यदि इन महापुरुषों का हाथ नहीं होता तो आज भी हम गुलाम बने रहते। तो हम इन महापुरुषों की तरह ही अपने जीवन में कार्य करेंगे, इनसे कुछ सीखेंगे, इनके द्वारा दिए गए जो नारे हैं उनका प्रयोग करते हुए, उनको सम्मान देते हुए उनका प्रयोग करेंगे। तो इस चैप्टर को बेटा आप 2 टाइम रीड कीजिएगा। धन्यवाद।